गुड मॉर्निंग क्लास 6। हमारा साइंस का चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसमें हमने कल काफ़ी सारे कंपोनेंट्स पढ़ लिए थे। इससे पहले वाली वीडियो में कल हमने अपना मिनरल्स पढ़ा था, मिनरल्स क्या होता है और कौन कौन से फूड में हमारा मिनरल्स पाया जाता है। आज हम नेक्स्ट कंपोनेंट पढ़ेंगे वाटर। वाटर मीन्स क्या होता है? पानी। आप लोगों को पता ही है पानी क्या होता है। पानी हम सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए हम पानी के बारे में कुछ पढ़ते हैं। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ बट इट हैज़ नो फूड वैल्यू इन आवर बॉडी। पानी जो है हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इसेंशियल है, लेकिन हमारी बॉडी में उसकी कोई भी फूड वैल्यू नहीं है। अ पर्सन कैन लिव आउट फूड फॉर सेवरल वीक्स बट वुड डाई इन फ्यू डेज विदाउट वाटर। इंसान जो है बिना खाने के काफ़ी सारे हफ्ते रह सकता है, लेकिन पानी के बिना वो कुछ दिनों में मर सकता है। Water provides a liquid in which other substance can dissolve and move within the body or eliminated from the body. पानी क्या करता है? हमारे अंदर जो भी सब्सटेंस है उसके अंदर जाके उसको डिज़ोल्व कर देता है। जो भी हम खाते हैं पानी पीने के बाद उसको डिज़ोल्व कर देता है और क्या करता है, हमारी बॉडी में से उस चीज़ को बाहर निकाल देता है। वाटर इज़ नीडेड बाय आवर बॉडी। पानी हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरत है, आइए देखते हैं। टू ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड टू द बॉडी सेल्स। हम लोग जो खाना खाते हैं तो पानी क्या करता है, डाइजेस्टेड फूड को क्या करता है, हमारी बॉडी से निकालने का काम करता है। टू ट्रांसपोर्ट इम्पोर्टेंट केमिकल्स सच एज हार्मोन्स अराउंड द बॉडी। हमारे अंदर जो बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स हैं उनमें जो केमिकल्स हैं उनको बाहर निकालने का काम करता है। टू गेट रिड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने का काम करता है। टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के भी ये काम करता है। इन पॉइंट्स को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। वाटर डिजोल्व द डाइजेस्टेड फूड विच देन पास इनटू द ब्लड। हमारे डाइजेस्टेड फूड में जब हम वाटर को डिजोल्व कर देते हैं तो वो किस में होकर निकलता है? ब्लड में होकर। ब्लड इज मोस्टली वाटर। ब्लड जो है पानी की तरह ही होता है। Water present in blood transport the digested food to each and every cell in all part of the cell. ब्लड में जो हमारा वाटर प्रेजेंट रहता है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्टेड वो डाइजेस्टेड फूड है उसको हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में क्या करता है, ले जाता है, कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, नहीं सारे बॉडी पार्ट्स में ले जाता है। द वाटर इन ब्लड ऑल्सो कैरीज केमिकल लाइक हार्मोन्स अराउंड द बॉडी। हमारे ब्लड में जो वाटर होता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी में से केमिकल्स को निकालने में काम करता है। जो हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स होते हैं उसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं उसको भी बाहर निकालने में काम करता है। वाटर ऑल्सो डिजोल्व वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी सो डैट दे कैन रिमूव थ्रू यूरिन एंड स्वेट, यानी पसीना। पानी जो हमारे अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो उसमें डिजोल्व हो जाता है और हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। किस तरीके से निकलता है? यूरिन में टॉयलेट और स्वेट यानी पसीना आपको आता है ना, इन दोनों तरीके से आपके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकलता है। वाटर कंट्रोल एंड रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग एंड इवेपोरेशन। पानी जो है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, किस प्रोसेस के द्वारा? स्वेटिंग और एवेपोरेशन के द्वारा, यानी पसीने के द्वारा, ठीक है। दिस हैपन्स एज फॉलोज व्हेन द आउटसाइड टेम्परेचर इज हाई वाटर जोन्स आउट थ्रू द स्किन इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। जब हम बाहर हैं और टेम्परेचर वहाँ का बहुत ही हाई है यानी बहुत गर्मी है तो क्या होता है, हमारी बॉडी में से जो पानी निकलता है वो किसकी फॉर्म में निकलता है? स्वेट की फॉर्म में, जिसे पसीना बोलते हैं। When the sweat evaporates from our body, it takes the heat required for evaporation from our skin. हमारी बॉडी से जब ये स्वेट है जो एवेपोरेट होता है तब क्या होता है, हमारी स्किन से निकलने के लिए उसे एवोपरेशन की ज़रूरत होती है, हीट की ज़रूरत होती है पानी उसको एवोपरेट होने के लिए, बाहर भाप की तरह उड़ने के लिए, ठीक है ना। पसीना तो आ जाएगा पर आके वो जाएगा कैसे? जब हमारे पास बाहर हीट होगी तब वो पसीना क्या होता है, एवापोरेट हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है। बाय लूजिंग हीट आवर स्किन कूल डाउन अ लिटिल बिट वी कैन कूल एंड कंफर्टेबल। जब गर्मी कम हो जाती है तो हमारी वो क्या होती है, स्किन क्या होती है, थोड़ी सी ठंडी पड़ती है और हमें कंफर्टेबल फील होता है।
आवर बॉडी नीड्स अबाउट 2 to 3 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे। हमारी बॉडी को 2 से 3 लीटर पानी की आवश्यकता होती है हर रोज। वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर डेट आवर बॉडी नीड्स बाई ड्रिंकिंग वाटर, मिल्क, टी, कॉफ़ी एंड जूस एट्सेट्रा। हम पानी को बॉडी में कई तरीके से लेते हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर पीने का पानी, मिल्क यानी दूध, ये भी लिक्विड ही चीज़ है, टी, कॉफ़ी, जूस, ठीक है। मैनी फूड मटेरियल्स देमसेल्फ कंटेन सम वाटर। कुछ फूड मटेरियल्स ऐसे हैं जिनके अंदर काफ़ी सारी पानी पाया जाता है। द फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस अ लॉट ऑफ वाटर। ताज़ी सब्जियां और फल फ्रूट्स हैं जो क्या है, इनके अंदर काफ़ी सारी पानी पाया जाता है। जैसे कि टमाटो, उसमें कितना सारा पानी होता है, देखा होगा आपने। मेलन यानी तरबूज, देखा है आपने, जब तरबूज खाते हो तो बोलते हैं पानी नहीं पीना चाहिए उसके बाद, है ना। और उसके अंदर बोलते हैं गर्मी में तरबूज खाना चाहिए ताकि कि वो पानी की कमी को पूरा कर सके। कैबेज, लेट्यूस कंटेन अ लॉट ऑफ वाटर। इन सब के अंदर काफ़ी सारा पानी होता है। वी ऑल्सो एड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम। जब हम कोई भी फूड आइटम खाने की चीज़ें बनाते हैं उसके अंदर भी हम काफ़ी सारा पानी क्या करते हैं, ऐड करते हैं। दिस वाटर ऑल्सो गोस इनटू अवर बॉडी। ये पानी हमारी बॉडी के अंदर जाता है। बिफोर वी गो फर्दर एंड डिस्कस रफेज, वी शुड नो द मीनिंग ऑफ 3 टर्म्स: होल मील फ्लोर प्रोडक्ट, फेसेस एंड कंस्टिपेशन। रफेज को हमें डिस्कस करने से पहले हमें 3 चीज़ों का मतलब पता होना चाहिए। पहला है होल मील फ्लोर प्रोडक्ट, दूसरा है फेसेस एंड तीसरा है कंस्टिपेशन। द फ्लोर मेड फ्रॉम द एंटायर व्हीट ग्रेन्स। फ्लोर मीन्स क्या होता है, आटा। वो किससे बनता है, गेहूं के दाने से बनता है। और होल मील ग्रेन, ठीक है, फ्रॉम विच ब्रेन इज नॉट रिमूव, जिसमें से ब्रेन में क्या होता है, भूसा। आप लोग जब आटा छानते हो उसमें से भूसी निकलती है, उसी को बोलते हैं। अगर उसमें से हम भूसी को नहीं निकाला तो उसी को हम बोलते हैं होल व्हीट ग्रेन, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड होल मील फ्लोर, उसी को हम बोलते हैं होल मील फ्लोर। यानी कि अगर उसमें से हम भूसा ना निकाला है तो वो हो जाएगा हमारा होल मील फ्लोर। होल मील फ्लोर प्रोडक्ट इंक्लूड होल मील चपाती एंड होल मील ब्रेड। इससे हमारे क्या प्रोडक्ट बनते हैं, चपाती बनती है और ब्रेड बनता है। द वेस्ट मटेरियल रिमेनिंग इन अवर बॉडी आफ्टर द फूड हैज़ डाइजेस्टेड इज कॉल्ड फीसेस। हम लोग जो खाना खाते हैं और खाना खा के जो हमारा जो डाइजेस्टेड फूड हमारा डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद जो रिमेनिंग मतलब वेस्ट मटेरियल बचता है उसी को हम बोलते हैं फेसेस। खाना खाने के बाद जो हमारा जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद भी कुछ वेस्ट मैटर बचता है हमारी बॉडी के अंदर, उसी को हम बोलते हैं फेसेस। वी डिस्चार्ज फेसेस व्हेन वी गो टू टॉयलेट। ये जो फेसेस है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो हमारे बॉडी से कैसे बाहर निकलता है, टॉयलेट के थ्रू। समटाइम द फेसेस बिकम हार्ड एंड डिफिकल्ट टू डिस्चार्ज। कभी कभी फेसेस बहुत हार्ड और डिफिकल्ट होता है बाहर निकलने में। द डिफिकल्ट इन डिस्चार्ज हार्डनेट फेसेस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन। जब हमारी बॉडी में से फेसेस को निकलना बहुत हार्ड होता है, बहुत देर में निकलता है और बहुत कठिन होता है निकलना, उसी को हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। कंस्टिपेशन इज नोन एज कब्ज इन हिंदी। इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, कब्ज। कीपिंग दिस पॉइंट इन माइंड वी विल नाउ डिस्कस रफेज। अब हम रफेज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको रफेज के बारे में कल पढ़ाऊंगी। आज मैंने आपको वाटर पढ़ाया, आप इसको अच्छी तरह से रीड कीजिएगा और ढंग से समझिएगा, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही।